रिकॉर्ड स्टार्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं पुट भी कर दूंगा इसको। हाँ, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी, आप देख रहे हो ना, बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में साथ साथ यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मोमेंटम भी है, सही है ना। तो 15 मिनट का चार्ट अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करके देखोगे तो आपको क्लियरली ब्रेकआउट इसमें भी दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ ना, एक बायस हमेशा रहता है दिमाग में कि ये तो इतना हाई चल चुका है, इतना ऊपर आ चुका है, तो क्या ये और चलेगा, है ना, कितना चलेगा। देखो मार्केट में ना चीज़ें चेंज होती रहती है, हर 3 4 साल के अंदर चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी चेंज होती रहती है। तो वो ब्रॉडर जब पर्सपेक्टिव हम देखते हैं ना, तो हमको पता भी नहीं है कि यहाँ पे मार्केट अभी किस लेवल पे और कितना चल सकता है। ये बात ज़रूर है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हो चुकी है जो हमारे हाथ में नहीं है, और हाथ में वैसे भी नहीं होती है, बट ये भी है कि हमारी समझ से थोड़ी बाहर है। ओके, बट ये है कि हम ट्रेंड को अगर फॉलो कर रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। अगर आपको यहाँ पे निफ्टी में सेल ऑफ नजर आता है तो मैं कहता हूँ कि जितने भी अपने प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म वाले नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिए हैं, उनको अगर निकालने में आप सोच रहे हो तो आपको निकालने में पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको कर देना चाहिए एक बार के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कल के रोज काफी अच्छा मोमेंटम मिला, आपने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली आप देखोगे, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्लियरली आपको यहाँ से लॉन्ग दिखाई देगा। अब बात कर रहा था मैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में एक बार आ जाता हूँ। बैंक निफ्टी में जब भी अपन यहाँ पर ट्रेड करें, साथ साथ यहाँ भी ये भी चेक करो कि हमारे पास जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप बड़े बैंक्स हैं, उन बैंक से क्या हाल चल रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं का ही परफॉर्मेंस यहाँ पर बैंक निफ्टी में शो होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सिस बैंक को अगर मैं देखता हूँ तो एक्सिस बैंक में क्लियरली अपने पास अपसाइड मोमेंटम चल रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है ये। ओके, अगर हम यहाँ पे थोड़ा और ब्रॉडर चार्ट खोल लेते हैं एक्सिस बैंक का, तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा मूव है यहाँ पे, और लगातार ये अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है ना, मतलब कंपैरेटिवली बाकी बैंक्स की हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हमने आप इंडसइंड बैंक को भी देख सकते हैं, इंडसइंड बैंक भी अगर आप देखोगे ब्रेकआउट भी हुआ है ना, और इंडसइंड बैंक भी देख लोगे तो इंडसइंड बैंक में भी स्ट्रेंथ आ जाएगी। वैसे तो एक अच्छे खासे जोन से ही सपोर्ट लेते हुए नजर आया है हमको काफ़ी टाइम से, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये लगा दिया मैंने, ये देखो बार बार इसी जोन के आसपास आने से यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है और वापस से ये मोमेंटम देना स्टार्ट करता है, तो इसकी कोई खास वीकनेस, चल जाएगा ये स्टॉक। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में भी आप देखोगे तो क्लियर अपसाइड मूव है, कोई ऐसा वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, एसबीआई में और एचडीएफसी बैंक और देख लो, ये 3 4 वैसे देखा जाए तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, इन सब का वेटेज ज़्यादा होता है, आईसीआईसी एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा है, तो उनका तो ज़रूर इम्पैक्ट आता ही है आपको, है ना। और एचडीएफसी में आप देख सकते हो 1635। तो मुझे अभी लगता है कि अगर किसी कोई भी अगर यहाँ मूव करवाएगा अगर बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा, तो एचडीएफसी है। तो एचडीएफसी में भी हमको लॉन्ग मिल चुका है, और आपने देख चुके हो ग्रुप में मिल चुका है, उसका भी बता दिया है मैंने। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में कहीं कोई ऐसी खास वीकनेस नजर नहीं आ रही किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। कोटक में हम देखें तो कोटक कोटक चल रहा है 1846। तो ओवरऑल तो यहाँ पे क्लियर अपसाइड है ही सही, है ना, ये तो चीज़ क्लियर हो ही चुकी है हमारे साथ में, है ना। चलो, अब एच डी अपने पूरा बैंक वन ने चेक कर लिया है। यहाँ पे बैंक्स में अगर कोई डाउट हो तो बीच में मुझे ना चैट बॉक्स पे आप बता देना, तो अपन उससे बात कर लेंगे। और ये जितने बैंक निफ्टी के बाकी स्टॉक्स भी हो गए, जैसे अपना पीएनबी हो गया, है ना, वेटेज कम है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बंधन बैंक हो गया, इनके वेटेज कम है, तो इनको ज़्यादा ऐसा चेक करने वाला नेसेसिटी नहीं रहता है, तो उनको मैं पर्सनली भी कभी ज़्यादा देखता नहीं हूं उनको, है ना। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, ओवरऑल निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रेंथ है। और निफ्टी की स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी मेन तो यहाँ पे देखना है निफ्टी में स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है। एक्चुअली निफ्टी में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो अपनी आईटी की, आईटी का काफ़ी अच्छा का वेटेज है। टीसीएस आप देख सकते हो, टीसीएस में अपने पहले भी एक बार लॉन्ग के सेटअप में थे, जैसे देखा जाए तो आईटी पूरा पूरा अपने में लॉन्ग सेटअप में चल रहा है काफी टाइम से, है ना। ब्रेकआउट वगैरह सब में बता रखा है मैंने आपको बहुत पहले से, लेवल से ही, है ना। अगर अब यहाँ पे हम देखें विप्रो में, तो विप्रो में कुछ मतलब फंडामेंटली देखा जाए तो थोड़ी बहुत वीकनेस है, पर टेक्निकल स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। ये अच्छा ब्रेकआउट भी हो चुका है 554 का, 544 का जो ब्रेकआउट हुआ है, ये इसको सीधे लेके जाएगा 600 तक के लेवल्स के लिए, टुकड़ों में ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर जिगजैग करते हुए मोमेंटम देगा, ऐसे क्लियर नहीं आता है मुंह कभी भी। उसके बाद 724 तक की अपसाइड टारगेट देख सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल के बेसिस पे ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और लास्ट टाइम अपन ने जो एंट्री ली थी वो आपको सबको पता ही होगा, जो लोग उस टाइम पे थे। टेक महिंद्रा भी देखोगे, टेक महिंद्रा में सेम सिनेरियो बना हुआ है, टेक महिंद्रा में तो इवन ये अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ है, आप देख सकते हो, ये प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, तो ना, तो मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सारी कैंडल में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा ना। एचसीएल टेक तो अपने पास लॉन्ग चल रहा है, और एचसीएल टेक का तो मैंने आप सबसे भी कहा था कि एचसीएल टेक ज़्यादा मतलब प्रॉमिसिंग है कंपेयर टू बाकी स्टॉक्स के। तो एचसीएल टेक को आप देख सकते हो, एचसीएल टेक में जो हमारा पास स्ट्रेंथ बनी हुई है लॉन्ग सेटअप में जो बना हुआ है, और अच्छे लेवल से, यहीं के लेवल से है, यहाँ पे भी हमने अच्छा खासा एंट्री लिया था, तो अभी भी 1680 रुपीज़ तक के टारगेट अपसाइड ओपन है इसमें।
इन्फोसिस भी देखोगे तो इन्फोसिस में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना हुआ। इन्फोसिस थोड़ा ऐसा है कि अब यहाँ पे ऐसे लेवल पर ना हम थोड़ा सा अब देखना चेक करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम बाकी। और कोई भी स्टॉक देखोगे तो ओवरऑल ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट में स्ट्रेंथ आ रही है, इसलिए ग्रासिम देख सकते हो। ग्रासिम अगर आप देखोगे ना, ग्रासिम पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है इसने एक्चुअली। अगर इसका ओवरऑल चार्ट देखोगे तो चार्ट में हमको कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ये वाला चार्ट देखोगे, ये वाला जो मैंने बताया आपके सामने, यहाँ बना देता हूँ वापस से ये देखो, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है। इसलिए छोटे छोटे पैटर्न जब बन जाते हैं तो हम कई बार तो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए पैटर्न्स को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना है ना। कभी भी अगर आपको नजर आए कि हाँ कोई पैटर्न वगैरह बना है तो उसको एक बार देखो, क्लियर करो। और अगर हमारा ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं, क्योंकि हम एक कंफर्मेशन तो काम कर नहीं रहे। हमने क्या करा, एक कंफर्मेशन देखी, दो कंफर्मेशन देखी, तीन कंफर्मेशन देखी, मल्टीपल कंफर्मेशन के बेसिस पे हम वर्क करते हैं ना, ये चीज़ तो मैंने आपको बता रखी है बार बार। तो मल्टीपल कंफर्मेशन के बेसिस पे जब हम अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं तो फिर हम ऐसे ऐसे मौकों को ना छोड़ो, है ना। देखो अब लार्ज कैप ही इतना परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके मिड कैप स्मॉल कैप तो परफॉर्म अच्छा कर ही रहेंगे, है ना, ऐसा भी होता है। और देख लेते हैं अपन, और बाकी स्टॉक्स में ठीक ठाक है, एशियन पेंट में भी स्ट्रेंथ आ रही है। अभी यहाँ पे आईटीबीज की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में निफ्टी आईटी की बात करूंगा। आईटीबीज ही हमने लास्ट टाइम देखा था, और मैंने आपके अपने मैसेज देखा भी होगा आपने सब में। आईटीबीज अब ये वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट से से एक होता है ना। इनमें कुछ भी नहीं है। आप मतलब किसी को भी आप जो रिटायरमेंट वाले पीपल भी होते हैं उनको भी आप कभी कहोगे ना कि सर मतलब ये एक तरह से म्यूचुअल फंड काइंड ऑफ मान के चलो आप, है ना। मतलब एक तरह से ये सेफ्टी तो देते ही देते हैं आपको, और साथ साथ ये आपकी क्या कहते हैं, कैपिटल को भी मतलब वो देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। तो इनमें कोई कभी आपको ऐसे कुछ खास इशू नहीं आएगा। इनको अगर आप कहीं भी किसी भी लेवल पे बाय भी कर लेते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी क्या होता है, एक सेकंड, कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी ऐसे लेवल पे ले लेते हैं, उसके बाद कभी स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है तो हमको लगता है कि हम सही गलत टाइम पे फंस गए। पर ईटीएफ में ऐसा कोई इशू नहीं है ना। और ईटीएफ का मैंने आपको बता रखा है कि वो जो अपना कोटक में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो उसमें ओपन कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको ईटीएफ में भी, एमटीएफ में आपको एंट्री लिख जाएगी। एमटीएफ में आपको क्या मार्जिन मिल जाता है ना। इसमें आप जितना भी टाइम होल्ड करना चाहो होल्ड कर सकते हो। 0.4049% के आसपास का आपका इंटरेस्ट लगता है। कोटक ओपन करते हो ना, तो उसमें आप जितने भी स्टॉक लेते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका पर डे का इंटरेस्ट निकल लिखा हुआ आ जाता है वहाँ पे। तो उसमें भी आप काम कर सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी जितने मैं ब्रोकर वगैरह को मैं पर्सनली मैंने काम करा उनमें इतना ये सब दिखाई नहीं देता। डिस्काउंट ब्रोकर में ये जो फैसिलिटी ये अवेलेबल है या नहीं, ये मैं थोड़ा थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आईटी हो गया। अब निफ्टी आईटी का चार्ट देखना। आप निफ्टी का आईटी का चार्ट देखोगे तो जिन लोगों ने कफ एंड हैंडल पैटर्न पढ़ रखा है, जिन लोगों ने कप एंड हैंडल पैटर्न पढ़ रखा है वो यहाँ पे समझ जाएंगे कि ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखना, ये देखो। ठीक है, ये कितना बड़ा पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, ये कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। दिख रहा है किसी को चैट पे, या फिर आप मैसे ऐसे इसको अनम्यूट करके बता सकते हो मुझे, जी सर। है ना। तो ये देखो कितना अच्छा ये कप एंड हैंडल पैटर्न। ये कप एंड हैंडल जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ेंगे, अपन आगे देखेंगे इसके बारे में। बाकी ये चीज़ से समझना बड़ा जरूरी है कि आप अगर पैटर्न्स को ढूंढना स्टार्ट करोगे या फिर पढ़ के देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा। अच्छा, ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है यहाँ पे। क्यों तैयार है? क्योंकि आप देख लो अभी टीसीएस में भी बहुत अपसाइड रूम बाकी है। ओके। इसके अलावा विप्रो तो काफी है ही सही है। बाकी टेक महिंद्रा जरूर चल चुका है। अब ये कहना है बहुत मुश्किल होता है कि कोई स्टॉक कितना चल चुका है तो और कितना भी मोमेंटम दे सकता है ना। ये डिस्कशन थोड़ा सा किसी दूसरी क्लास के लिए रखेंगे अपन, है ना। 1440 ये तो अभी भी ओपन है, इसमें अभी अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड मूव काफी बाकी है। टेक एसएल टेक भी अभी प्रीवियस हाई से अभी नीचे ही है। इन्फोसिस भी आप देखोगे तो प्रीवियस हाई के अभी ऑलमोस्ट नीचे ही चल रहा है ना। तो इस हिसाब से अपन देखा जाए तो अभी आईटी में मोमेंटम बाकी है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो कितना अपन ने मूव कैप्चर कर लिया यहाँ पे। इसलिए किसी भी सेक्टर को पकड़ना है ना कि सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, सबसे पहले उसका आप यही देखो, बॉटम से कोशिश करो कि हाँ अगर ये प्रीवियस बॉटम बन चुका है, आपको अपने सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेटजी में एंट्री मिल चुकी है, तो अब वहीं एंट्री बनाना स्टार्ट कर दो। 16% का मोमेंटम मिल चुका है ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर, विच इज क्वाइट गुड, काफी अच्छा माना जाता है इसको, है ना। और अभी भी मूव देने के लिए तैयार ही है ये। तो निफ्टी निफ्टी अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा स्टॉक ले, तो सबसे बेस्ट ये है आपके लिए निफ्टी आईटी 20। कम रिटर्न मिलेगा, ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, बट आपको सेफ रिटर्न मिलेगा, पैसा आपका सेफ रहेगा ये यहाँ पे, है ना। और एमटीएफ में भी ले लोगे तो कोई इशू नहीं है। जब आपको रिस्क दिख रहा है कि हाँ रिस्क छोटी है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हम इस जगह से ले सकते हैं। मान के चलो अगर आपने यहाँ पे, ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे बाइंग बाइंग किया हुआ है 37 के आसपास, और 1000 आपने ईटीएफ लिए हैं, तो आपको कैपिटल कितना लगेगा यहाँ पे? 37K।
ना 37K के आसपास आपका कैपिटल लगेगा अगर आप यहाँ पे ETF में बाइंग करते हो तो कितना 1000 ETF में लेते हो तो। बट अगर आप यहाँ पे MTF में इसको बाय करोगे ना तो आपको शायद ये डिवाइड बाय 4 कर लो आप इसको। ओके। तो कितना हो जाएगा ये, समवेयर अराउंड 8000 के आसपास कुछ हिसाब आएगा, है ना 8000 के आसपास कुछ आएगा। अब 8000 के ऊपर आपने कितना रिटर्न ले लिया यहाँ पे, मतलब 8000, अगर वैसे देखा जाए तो आपने यहाँ पे 37K के ऊपर जो रिटर्न देखा वो देखा ना यहाँ पे, तो आप 8000 के ऊपर ROI अगर कैलकुलेट करोगे ना यहाँ पे, अगर ROI के टर्म्स में अगर आप कैलकुलेट करोगे 13-15%, 10% को भी मैं मान लूँ, तो ये मान के चलो 3500-4000 रुपये आप यहाँ पे कमाते हो, विच इज़ दी 50% ऑफ दी 8000। 8K का 50% कितना आ जाए, तो उस हिसाब से यहाँ बेनिफिट मिल जाता है। और हाँ, नेगेटिव भी जाता है तो उस हिसाब से उतना वो आपको दिखाई भी देता है। बट इसके बेनिफिट भी है, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं ना, फ्यूचर्स में जिनको नहीं समझ में आ रहा, अपन होल्ड करके बैठ जाते हैं, कई बार वेट करना पड़ जाता है, उस केस में अगर देखा जाए तो ETF MTF आपके लिए बेटर रहेगा। बस वो ज़रूर है कि वहाँ पे एक स्मॉल इंटरेस्ट लगेगा। और सेम कोई भी आप ट्रेड करो, कोई भी आप एसेट में किसी भी क्लास में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो ही वो एक आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो आपके लिए फाइनेंशियली भी सही रहेगा, वो आपके लिए इमोशनली, और जो आप इमोशंस फील करते हो ट्रेडिंग के टाइम पे कि ये ले लिया, अभी फंस गया, ये करूँ क्या करूँ, रोकूं, होल्ड करूँ, निकाल दूं, इस बहुत सारी जो चीज़ें आप फेस करते हो ना, ये साइकोलॉजी वाली जो चीज़ें होती है, तो ये सबके लिए सबके साथ ही होती है। ये तो ये चीज़ें थोड़ी कम आती है जब हमको पता होता है कि हमारा रिस्क कम है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहूंगा कि सबसे पहले किसी भी स्टॉक, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पूरा सेक्टर अच्छा चल रहा है, अब ये सेक्टर कहाँ से चेक कर सकते हो, देखो ये स्क्रीनर पे मैं इसको भी इंट्रोड्यूस कराने वाला था, काफ़ी लोगों को करा दिया है, काफ़ी लोगों को नहीं आया है। यहाँ पे आप जाओगे लैपटॉप में देखोगे तो स्क्रीनर कर का ये पूरा बना हुआ है। अब इसमें आप इसको यूज़ करना कैसे है, आपको ये ओपन किया हमने यहाँ पे। ओके। ओपन करने के बाद आपके पास ये 10 बिलियन रुपीज में मार्केट कैप वाइज जो कंपनीज है वो सारी सारी ओपन हो जाएगी यहाँ पे। ओके। ये सारी सारी ओपन हो जाती है यहाँ पे कंपनी। रेलटेल कॉर्पोरेशन आज 16% चल रहा है, IFCI 15% चल रहा है। IFCI देख सकते हो आप 71 के आसपास है। अब ये क्या बीच बीच में स्टॉक दिख जाते हैं तो वहीं पे आ जाते हैं अपन। IFCI एक बार देख सकते हो, ये बहुत अच्छे लेवल से ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। फ्रेश एंट्री की सजेशंस मेरा नहीं होता है, आप अपने हिसाब से देखना। बट ये है कि हम प्रीवियसली ये देख चुके हैं कि जब भी इतने बड़े बड़े ब्रेकआउट होते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम मिलने के चांस बढ़ जाते हैं ना। हमने बहुत अच्छे लेवल से लॉन्ग कर रखा है IFCI, जिन लोगों को पता है 16, 17, 18, 19, 35 पे भी फिर से बाई किया हुआ है ना। तो ये कंपनी के थोड़े फंडामेंटल वगैरह भी चेक कर लेना, देख लेना कैसा परफॉर्म कर सकता है। वैसे मुझे लगता है कि ये अब यहाँ से जैसे ब्रेकआउट देगा 80 से 900, 180, मतलब 100 तक के टारगेट हम साइड में देख सकते हैं। चलो वापस हम वहीं पे आ जाते हैं, स्क्रीनर पे ही। स्क्रीनर पे चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपको जितनी भी कंपनीज है 10 बिलियन रुपीस के ऊपर जो चल रही है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो अब आपको जो पहले मैं बोलता था investing.com के लिए कि investing.com पे आप वहाँ निफ्टी 500 वाली स्टॉक को चेक कर सकते हो, वो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे यही मिल जाएगा पूरा पूरा डेटा। SR शिपिंग हमने कल बात ही की थी, शिपिंग वाली कॉर्पोरेशन जितनी भी कंपनीज है। अब इसमें से कई सारी कंपनी ऐसी है जो बहुत हाई फाई लेवल पे है, बहुत हाई ऐसे लेवल पे चल रही है, तो उनको आप थोड़ा अवॉइड कैसे करोगे, वही फंडामेंटल यहाँ से भी चेक कर सकते हो परफॉर्मेंस कैसी रही है इसकी, है ना, वीक ऑन वीक बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसे रही है, वैल्यूएशन, डिविडेंड, प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट, सब चीज़ें आपको यहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब मिल जाएगी यहाँ पे। डिटेल में जानना है तो वो पढ़ना पड़ेगा। इंडेक्स पे आ जाओ सबसे पहले। इंडेक्स अब यहाँ से चेक करना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे निफ्टी IT हो गया। अब IT के स्टॉक देख लो आप। कोफोर चल रहा है 7%, TCS है 6%, एम्फेसिस है 6%, और पूरा पूरा इंडेक्स देखोगे तो अच्छा चल रहा है। तो इंडेक्स में यहाँ से पता लगा सकता है कौन सा इंडेक्स कितना मूव कर रहा है, कहाँ पे कितना हारा है। तो यहाँ से आपको सारे सारे जितने भी लिस्टेड बड़े इंडेक्सेस हैं तो वो सारे मिल जाएंगे आपको। फार्मा भी देखोगे तो फार्मा में कोई ज़्यादा खास वीकनेस नहीं है, ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड भी हो रहा है ना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ से आपको सारे इंडेक्स वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। मेटल्स वगैरह आप यहाँ से चेक करना चाहो तो मेटल्स वगैरह पता चल जाएगा। अच्छा, और ये चीज़, एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हो कि जब भी आप रेगुलरली जैसे हम निफ्टी निफ्टी 50 को चेक करते हैं, वैसे ही आप जितने भी ये इंडेक्स है ना, इनके भी जो बने हुए हैं, निफ्टी FLCG है, तो उनका एक बार स्ट्रक्चर चेक करते रहा करो। अगर आप चाहते हो कि पूरा पूरा मुझे सेक्टर ही कैप्चर करना है कि सेक्टर यहाँ बॉटम से रिकवर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कहाँ से लेगा, कब लेगा, है ना। जैसे आप कल देखोगे तो कल के रोज की बात करूँ तो ऑयल एंड गैस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो रिफाइनरी वाली कंपनीज थी काफी प्रॉपर डिसेंट परफॉर्म कर रही थी, है ना। हेल्थ केयर करके है तो निफ्टी हेल्थ केयर करके आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ओके। निफ्टी के 500 स्टॉक अगर आप देखना चाहते हो तो निफ्टी के 500 स्टॉक आ जाएंगे आपके पास। ओके, उसमें आप परसेंटेज चेंज देख सकते हो। तो रेगुलरली आपको ऐसे स्टॉक दिख जाएंगे जहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट्स वगैरह हो रहा है ना। ये ब्रेकआउट देखने का वाला तो मैंने आपको डार्वेस स्कैन जो था स्क्रीनर पे वो चेक करा ही दिया, पर यहाँ से भी आप काफी चीजें पता लगा सकते हो, क्योंकि अब कोई स्टॉक चल रहा है तो चेक करो उसका। रेमंड का भी क्या हुआ है, स्प्लिट हुआ है ये, ठीक है। तो ये स्प्लिट होने के बाद भी अच्छा मूव दे रहा है। इसका भी अगर आप देखोगे तो मोनोपोली स्टॉक है एक्चुअली, कई कई मामलों में थोड़ा डिसेंट से अगर इसको स्टडी करोगे तो ये काफी अच्छा स्टॉक दिखाई देगा। पर अब इस लेवल पे लेना थोड़ा सा रिकमेंडेड भी नहीं है, और मैं बात भी नहीं कर सकता इसके बारे में ज्यादा। ओके। और इससे कई सारे स्टॉक है जो आपको अच्छे दिख जाएंगे, जैसे अब ये
एल टी आई माइंट्री करके हो गया, आई टी एम बात करें तो, है ना, बहुत सारे अच्छे स्टॉक है जो आई टी में अभी भी बहुत अच्छे लेवल से रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी जो लार्ज कैप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप फिर मिड कैप या स्मॉल कैप में ना जाओ, लार्ज कैप में बने रहो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर आप मार्केट कैप वाइज अगर हम बढ़ाएं कि मेरे को तो थोड़ी और प्राइम कंपनी चाहिए, फिर या मेरे को ये चाहिए कि मेरे को स्मॉल कैप वाली कंपनीज में ढूंढना है, वो कंपनी निकालो, तो ये देख सकते हो आप, ये स्मॉल कैप वाली कंपनी यहाँ पे निकल के आ जाएगी आपकी। इसमें तो नहीं आएगी आईटी में, पर ये रिसेट करके देखोगे तो ओवरऑल जितनी भी कंपनीज आती है वो सारी मोमेंटम कंपनीज यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड हो जाएगी। 981 कंपनीज है, तो इनमें से आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितनी सारी कंपनी ऐसी है जो 19% चल रही है। ये एनएससी फूड्स करके है ना, ये ब्रेकर्स करके, लोटस आई है, लोटस आई हॉस्पिटल की ये जो है, इसने तमिलनाडु में एक और आई आई हॉस्पिटल ओपन करा है, तो इस वजह से आज ये चल रहा है। तो यहाँ से आपको पता लगा सकते हैं। पैन स्टॉक भी जो होते हैं ना, कि भाई इनको तो पैन स्टॉक बताओ, ढूंढो, तो वो भी आपको यही मिल जाएंगे, है ना। ये आप अभी में ये तो चलो ठीक है, 30 32 वाले स्टॉक है, 5% चल रहे हैं। और भी छोटे स्टॉक आप देखोगे, ये श्रिम्प करके लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हो, 4 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 17 रुपए का। तो यहाँ से ढूंढो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ढूंढो और बाय कर लो, यहाँ से ढूंढो और थोड़ा चीज चेक करो। पैन स्टॉक डेफिनेटली, अब यहाँ मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपका पी वगैरह तो इतना कोई मैटर नहीं करता है इन चीज़ों में। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस वगैरह क्या कर रही है, थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करोगे, गूगल कर लोगे थोड़ा, तो यहाँ से आपको कुछ अच्छा स्टॉक भी मिल सकता है। और टेक्निकल स्ट्रक्चर का भी एक बेनिफिट है, टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखने के बावजूद करके साथ साथ भी आप बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, चेंज परसेंटेज मीन, चेंज परसेंटेज, ये चेंज परसेंट मतलब आज पर डे का बता रहा हूँ ये, है ना, कि आज दिन भर में कितना मोमेंटम दे चुका है ये स्टॉक, इसका मतलब ये होता है। हाँ 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 हाँ, 1 डे के अंदर कितना मूव आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो स्मॉल कैप्स वाले देख सकते हो, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको ढूंढने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। और हम पीछे देख लेते हैं एक बार। मिड कैप वाले सारे स्टॉक ढूंढ लिए हमने, है ना, कोफोज वगैरह चेक कर लिया है। मिड कैप के स्टॉक में बताता हूँ, मिड कैप में कौन कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज। कोफोज वगैरह, ऑयल इंडिया तो बहुत अच्छे लेवल से था, एक ये मन्नमपुरम में भी फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है ना। तो अब ये अब बहुत अच्छे लेवल से पहले से ही चल चुके हैं, तो अब ऐसे लेवल पे तो कुछ करना नहीं बनता है ना। रिलीज इंडिया करके था, ये भी मैंने आज एक आपको अपडेट दिया है ना। ये भी एक टाटा का टाटा की कंपनी है, तो मतलब ये मान के चलो कि यहाँ से भी ये ब्रेकआउट अगर देती है तो ये चल सकती है, क्योंकि फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छे साउंड है। और अगर ये मूव देता है, क्योंकि हमने बॉटम के आसपास यहाँ से बात की थी इस टाइम पे ना, तो आराम से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इस पर नज़र रख सकते हो, ये डिसेंट कंपनी है काफ़ी। फेडरल बैंक वगैरह भी काफ़ी मूव दे चुके हैं, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में जब डिटेल में डिस्कस किया था तब की बात है ये। तो ये ओवरऑल आज का ओवरव्यू है ना। अब एक बार ना कमोडिटी का ओवरव्यू भी देख लो, क्योंकि कमोडिटी में भी काफ़ी कुछ हलचल हो रही है अभी, तो उसका भी हम देख लेते हैं। अब जैसे एक ये आई ओ करके कंपनी है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी आई है। बॉटम में आप वीकली में देखोगे तो एक अच्छी खासा ड्रैगन फ्लाई काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। और अगर वैसे भी देखोगे तो आपको एंट्री भी दिखाई देगी, और ये एक ट्रेंड लाइन में बना रखी है। पर अब इसके में आप पूरा चेक करोगे ना ओवरऑल फाइनेंशियल्स वगैरह, तो उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी मेरे को भी ज़्यादा अभी मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में ज़्यादा। तो एक बार चेक कर सकते हो ऐसी कंपनीज के भी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए हमारा, है ना। एचपीएल इलेक्ट्रिक है, इसको तो डेटा सेंटर वगैरह का बेनिफिट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्विच गियर्स वगैरह में भी है ये कंपनी, तो वो एक बेनिफिशियल है। और बहुत काफ़ी नीचे लेवल से ही इसमें हमने एंट्री जो थी वो देखी थी। अब यहाँ पे देख सकते हो, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। गोल्ड को आप देख लो, 2405 डॉलर के आसपास है। अब इस लेवल के आसपास ना ना बाइंग होती है ना सेलिंग होती है। कुछ जोन ऐसे जोन होते हैं जहाँ पर ना नो ट्रेडिंग जोन हम मान के चलते हैं, है ना, ये वाले जोन। इन जोन्स के आसपास ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं करनी चाहिए अगर हम कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टक होने के चांसेस बहुत होते हैं, बहुत हाई फाई मूवमेंट मिलते हैं, है ना। एकदम से आपको मूव बहुत फास्ट मिल जाएगा, एकदम से मूव आपका बहुत तेज डाउन साइड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे संभल नहीं पाओगे, है ना। ऐसे ही अगर आप यहाँ सिल्वर को भी देखोगे, सिल्वर भी अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग से 2.5% के आसपास ये गिरावट दे चुकी है। तो ऐसे लेवल पे अब ये रिकवरी जब देती है, प्रॉपर मोमेंटम आता है, तब काम करो, अदरवाइज वेट करो, वॉच करो। कॉपर को आप देखोगे तो कॉपर में भी काफ़ी अच्छा ऐसे ही मूव मिलता है, जैसे 852 के आसपास था अभी कुछ टाइम पहले की बात है, और अभी आप देखो तो 857 के आसपास आ गया। बहुत फास्ट मूव मिलते हैं जब अगर आप यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस के या कुछ भी डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाते हो, तो मतलब स्टक हो सकते हो ऐसे एक सिंगल टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही। तो ओवरऑल ये व्यू है, क्रूड वगैरह भी देखोगे तो स्ट्रेंथ आ रही है वापस से। तो ये है यहाँ पर हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स के बारे में बात करी। अब इसमें कोई अगर कहीं भी किसी भी स्टॉक के बारे रिगार्डिंग अगर कोई डाउट वगैरह है, कुछ भी ऐसा है, तो आप बताओ मुझे, तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आप चैट पे भी डाल सकते हो।
कभी अगर कभी कभी आपको मैं लाइव ट्रेडिंग वगैरह करने का अगर हो तो मुझे बता ना, अपन एक गूगल मीट पे एक सेशन रख लेंगे, उसमें लाइव ट्रेड जब भी बनेगी हम उसके बेसिस पे काम करेंगे। जैसे अभी अगर हम आज की बात करें तो आज ऐसी कुछ खास ट्रेड थी तो ये यहीं यहीं पे बनी थी कल के टाइम पे, उसके बाद तो ऐसी कोई ट्रेड बनी नहीं है, तो लॉन्ग ही है अभी सेटअप तो, है ना। तो लॉन्ग सेटअप में आप जब भी आपको मौका वगैरह मिले कुछ भी देख सकते हो, ऑप्शंस वगैरह के थ्रू भी जाना चाहो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि अभी स्ट्रेंथ अपसाइड ही है ना। बस ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी नहीं रखनी है, कम क्वांटिटी में काम करना है, स्मॉल क्वांटिटी में आप देख सकते हो तो बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे ना। इसको थोड़ा सा वॉश में रख सकते हो। और आईटी स्टॉक्स देख सकते हो, आईटी स्टॉक थोड़े ज़्यादा डिसेंट है, एक अच्छे लेवल से है। और अगर मॉर्निंग से देखोगे तो मतलब 9 o'clock के बाद भी काफ़ी अच्छा मूव दे चुके हैं ना, दोनों दोनों तीनों, ये टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस की बात करें तो एचसीएल टेक ने भी अच्छा मूव दे दिया है। तो यह रहेगा आज पूरी क्लास का। ठीक है, तो इसको अपन यहीं कवर करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स वगैरह में तो आप एक बार मुझे मैसेज कर दो अपने व्हाट्सएप पे, और यहाँ पे भी आप चैट पे डालना चाहो तो डाल दो। ये रिकॉर्ड है तो ये वापस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, है ना। तो हम वहाँ पे और डिस्कस कर सकते हैं। ओके।